नेक्स्ट हमने वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी टाइम के साथ साथ जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट कम या ज़्यादा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट कवर करती है बॉडी, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सॉरी टाइम के साथ साथ, यानी 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट्स के अंदर जितना डिस्टेंस कवर कर ले। अब डिस्टेंस की हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ ली है कि टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ, तो जितना डिस्टेंस किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, किसी यूनिट टाइम के अंदर कवर हो, उसको हम स्पीड का नाम दे देते हैं। और स्पीड सिस्टम इंटरनेशनल में आप इसको मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स में मेजर कर लेते हैं। और जब ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो आपके पास यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर पर सेकंड। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। आप अगर कहें कि 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में बॉडी ने मूव किया है। सिंपल आप इसकी मैग्नीट्यूड बता दें तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि स्पीड है, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो आ रहा है, ये इसकी वजह से हम इस टाइम के अंदर जितना चेंज आएगा डिस्प्लेसमेंट में, उसको हम वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। स्पीड को भी v से ही डिनोट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई आप एरो यूज़ नहीं करेंगे, जबकि वेलोसिटी को v से शो करेंगे, डिस्टेंस को d से, टाइम को t से। तो इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी यहाँ पर एरो यूज़ किया हुआ है, वेक्टर नोटेशन, और वेलोसिटी के v के ऊपर भी हम एरो यूज़ कर रहे हैं। ये इस बात को शो कर रहा है कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने जब वेक्टर्स अभी पढ़े थे, उसमें नोटेशंस पढ़ी थी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है सिंबॉलिकली। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, या तो उसके ऊपर एरो लिखते हैं या बोल्ड करके लिखा जाता है। तो ये भी हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड आपने यूज़ किया इसको। और आपके पास वेक्टर जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी वेलोसिटी जो है। तो क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी टाइम स्केलर है। अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है ना टाइम के साथ साथ, वो आपके पास एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ एक्सेलरेशन। यानी एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से मूव करे बी की तरफ जाए, तो इस ए के ऊपर जब बॉडी मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी इनिशियल आई थी, यानी थोड़ी सी वेलोसिटी थी या कम थी, जो भी थी। फिर बी तक जाते जाते या बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई है। ए पे जब टाइम था t1 था, और यहाँ पहुँचते t2 हो गया। और इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें, रेट ऑफ चेंज को अब यूँ लिखते हैं कि फाइनल मैक्सिमम है और इनिशियल स्मॉलर है। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, ऐसे ही लिखेंगे इसको। मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं इसका यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में। वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या है? सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला गया, सेकंड इंटू सेकंड, ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं इसके यूनिट्स। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे एक बाइक मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी शुरू में 5 थी, फिर 10 होती है, 15 होती है, 25 होती है, आहिस्ते से बढ़ जाती है। तो इस तरह का एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, वो आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। इन दोनों के दरमियान में एंगल 0 होता है। इसको आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन को इसमें देखें, सपोज बॉल की एग्जांपल ले रहे हैं, ये ग्राउंड की तरफ मूव कर रही है टॉप से। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है और बॉडी की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ।